आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब का ध्यान सुशांत सिंह राजपूत केस की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत केस में। सुशांत सिंह राजपूत केस का जिहादी गैंग या साजिशन गैंग या नेपोटिज्म गैंग, इस सब का संयुक्त प्रयास था कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। हम सब जगह गए, सबों ने हमें तुतकारा ही, ललकारा ही और कहा कि हम आपको न्याय नहीं देंगे। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, सबों ने सुशांत सिंह राजपूत केस में छल करने का प्रयास किया। सबों ने एक मैनेजमेंट के द्वारा, आपने देखा धनबाद के एडीजे आनंद साहब थे, उनको साजिशन हत्या कर दी जाती है। एक टेम्पू जाता है, वे पैदल चलते हैं मॉर्निंग वॉक में, और टेम्पू वाला पैदल चलने वाले व्यक्ति को धक्का मारता है और कहता है एक्सीडेंट हो गया। लेकिन तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रमन्ना साहब ने कहा कि नहीं, हम भी वकील हैं, हम भी न्यायाधीश हैं, हम भी साजिश सब समझते हैं हम। और उन्होंने एक याचिका दायर करवाए या स्वतः संज्ञान लिए, कहा कि नहीं, और सीबीआई को, वहाँ के पुलिस को, वहाँ के न्यायालय को, झारखंड हाई कोर्ट को, और कहा कि नहीं, इस सारे अपराधी का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, डीएनए टेस्ट सब तो करवाओ। और सब का हुआ, सीबीआई को भी डांट पर डांट। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो झारखंड हाई कोर्ट ने भी अपने आप पर उतर गए और कहा सीबीआई को, जब बड़े अधिकारी आपको आदेश देते हैं तो आप खुद हाजिर हो। और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, न्याय मिल गया एडीजे आनंद साहब को। और सुशांत सिंह राजपूत केस में निर्भया हत्याकांड देखा आपने, रात के अंधेरे में हत्या होती है, रात के अंधेरे में हत्या होती है, और 6 मासूम को फांसी देने में विलम्ब नहीं होता है। 6 मासूम को फांसी देने में विलम्ब नहीं होता है, क्योंकि उसमें सभी हिंदू थे। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। क्या सुशांत सिंह राजपूत इतने पॉपुलर व्यक्ति थे जो देश विदेश में करोड़ों लोगों ने आवाज़ उठाई, क्या सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा उसे? कल जो याचिका दायर होती है तो सुनवाई हो जाती है। केंद्र सरकार भी मौन धारण कर लेते हैं, कभी कभार कुछ बोल देते हैं। और ये जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब खूब बोलते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब खूब बोलते थे, लेकिन जब वह मुख्यमंत्री नहीं थे तो खूब बोलते थे। आज एक बार भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज एक बार भी नहीं बोलते हैं। देवेंद्र फडणवीस जब पद नहीं मिला था, कुछ कुछ बोला करते थे, कुछ कुछ बोला करते थे। और
लेकिन अब नहीं बोलने का कसम खा लिए हैं। और एकनाथ शिंदे साहब पहले खूब बोलते थे, इनका पत्नी भी बोलती थी, इनका बेटा भी बोलता था, लेकिन आज मौन धारण कर लिए। मालूम पड़ता है इनको आदेश आ गया कि आप कुछ नहीं बोले। और साजिशन गैंग के मुख्य अभियुक्त, साजिशन गैंग के मुख्य करता धरता दिशा सालियान की हत्या होती है तो सीबीआई चुपके से दे देती है। डांस किया, वार किया, सब कुछ किया और दिशा सालियान गिर पड़ा और मर गया। उस बेचारे के परिवार पर इतना दबाव बनाया जो कहा कि मुंह खोलेगा तो तुमको महाराष्ट्र से खाली करवा देंगे, महाराष्ट्र खाली करवा देंगे, पूरे खानदान को मिटा देंगे। इसलिए वो बेचारे नहीं कुछ बोले। और सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए अभी चुपचाप अंजाम देखिए क्या होता है। आदित्य ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और यही इन्हीं का बर्थडे था 14 जून 2020 को। इन्हीं का बर्थडे था 14 जून 2020 को। दिशा सालियान इनका बर्थडे मना रहे थे उसी के घर में, अब सुशांत सिंह राजपूत के घर में, और उन्हें मार के टांग दिया गया। और हमारा व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, हमारा कानून, हमारा चुपचाप है, सब जान रहे हैं, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमको पद मिल गया है हमको। और आदित्य ठाकरे बिहार आते हैं, आदित्य ठाकरे बिहार आते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलते हैं। क्या कब होता होगा तो किसी तरह से हमारे केस को इसी अवस्था में, जैसे बिहार में 1000 के हत्या, अपहरण, लूट का केस को बिहार सरकार ने छुपा के रख दिया है, वैसे ही हमारे केस को उठा के चुपचाप रख दीजिए। हम आपके प्रधानमंत्री बनने में, उम्मीदवार में हम आपका मदद करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम भी महागठबंधन का सहयोगी हो जाएंगे। जैसे आपने बिहार में 1000 हत्या, लूट, अपहरण का केस को छुपा के रख दिए हैं। 50 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद, 200 वर्षों के बाद सुनवाई होगी, वैसे ही हमारे केस को उठा के रख दीजिए। यही बात हुआ होगा, और क्या बात होगा, और क्या बात होती होगी। आदित्य ठाकरे साहब बिहार आए हुए थे तो आपने देखा वह अपना केस का मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने 6-7 आदमी पर FIR किए हैं पटना में, सुशांत सिंह राजपूत केस में। और केस सीधा है, कहीं भी कुछ भी नहीं है केस में। ये सारे अभियुक्तों का रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, उनके माताजी, सौभिक, और जो अभियुक्त हैं संदीप सिंह, और जो अभियुक्त नाम दर्ज है उनका ब्रेन मैपिंग, DNA टेस्ट कराया जाए तो सब कुछ आ जाता है। लेकिन जमानत भी रिया चक्रवर्ती, जबकि रिया चक्रवर्ती ने प्रेस सामने में कहा कि हाँ हम मर्डर किए हैं, हम पैसा निकाले हैं, हम ड्रग बेचे हैं, लेकिन हमारा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई तो बिकाऊ है। जो टीम सुशांत राजपूत केस में जांच कर रही थी, उस टीम का जो नेतृत्व कर रही थी, वह कहती थी बैचलर रिया, बीटेक रिया। और आज भारत के न्यायालय और भारत के न्यायिक व्यवस्था पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह चल रहा है। एक जो केंद्र सरकार कहती है कॉलेजियम गलत है, कॉलेजियम सही है, लेकिन हम इसी फेर में रह जाएंगे। जिसे न्याय देने का होगा हम न्याय दे देंगे, और जिसे न्याय नहीं देने का होगा उसको
रमन्ना साहब से जब मांग की गई थी कि 3-3 9 न्याय कहा, उन्होंने कहा कि सो हमारे यहाँ न्यायाधीश की संख्या कम है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यायिक संगठन की जो टीम है, कॉलेजियम का टीम है, एक साथ 9 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। हमने मांग किया आप 3-3 न्यायाधीश का एक टीम बना दीजिए, जो एक टीम पश्चिम बंगाल के में जो घटना हुई है, कितने लोगों को मारा गया है, कितने घर को तोड़ा, कितना बड़ा घोटाला हुआ है, वह जांच करे। एक टीम बिहार सरकार के कार्यकलाप की जांच करे, कितना अपहरण हुआ है, कितना लूट हुआ है, कितना घोटाला हुआ है, इसका जांच करे। और एक टीम महाराष्ट्र सरकार, जो अब नेतृत्व बदल गया है, उनके घोटाले का सब तो जांच करे। किस प्रकार से दिशा सालियान की हत्या होती है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, किस प्रकार से संदीप नाहर का, किस प्रकार से मनसुख हिरन की हत्या होती है, और किस प्रकार से साधुओं के साथ मोहन सिंह होता है। लेकिन हमारा न्यायालय और हमारा सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों सम्मान देंगे, क्यों पूछेंगे, क्यों संज्ञान लेंगे। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई भी, जिनके पास में पैसे होते हैं उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, जिनके पास में पैसे होते हैं उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। आज रिया चक्रवर्ती जी जब जेल से निकली, उन्होंने कहा, पहले भी कहा, कि हम अगर जेल जाएंगे तो सभी लोगों को जेल में भेज देंगे, हम भी मुंह खोल देंगे। और उसको मुंह को बंद करने के लिए बिग बॉस, सदी के महानायक ने उनके साथ फिल्म किया, और सारा देश देख रहा है। रिया चक्रवर्ती जी ने ड्रग का सौदा किया, सुशांत राजपूत के पैसा को लूटा। जया शाह से पूछा गया कि आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में से पैसा क्यों निकाला, 10 करोड़। कहा कि हम जब काम लेते थे तो 3-4% लेते थे हम, लेकिन कहा कि आप लेते थे 3-4%, तो इसका मतलब है 130-35 करोड़ का काम हुआ, काम तो 50-55 करोड़ का हुआ है, तो कैसे निकाले आप। इस पर चुप हो गए। और ईडी और जांच अधिकारी और वे सभी के सभी चुपचाप हो गए, और 50 करोड़ रुपया सुशांत राजपूत बैंक से लूट लिया, और सब जगह से पकड़ा गया। बैंक से रुपया आप फौर्जरी करके निकालेंगे, 1 रुपया भी तो पकड़ा जाइएगा, 1 रुपया भी बैंक से फौर्जरी करके निकालिएगा तो पकड़ा जाइएगा। लेकिन हम भी चुप, तुम भी चुप, पैसा खाया चुप पे चुप, सारा जगह। आज सुशांत सिंह राजपूत केस में न्याय नहीं मिल रहा है। इस पर हम सुप्रीम कोर्ट से के मुख्य न्यायाधीश भाई चंद्रचूड़ साहब से आग्रह करते हैं, जिस प्रकार से रमन्ना साहब ने संज्ञान लिए, उसी प्रकार से संज्ञान लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में न्याय देने का कोशिश कीजिए। इतिहास को, वर्तमान इतिहास को एक पारदर्शी, कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए वह न्यायालय के सामने नतमस्तक हो, तब हमारा न्यायालय के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा। 2 सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश जी ने कहा था, न्यायाधीश को चाहिए जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे, न्यायालय को चाहिए जनता का भरोसा बना रहे। अगर विश्वास टूट जाता है हमारे न्यायालय पर तो इतिहास बहुत प्रभावित होगी। इसलिए हम न्यायालय नहीं जाएंगे। धन्यवाद।